घाट पर बैठे भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? चोरी की। मां ने कहा, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? कहा। शंकर भगवान बोले, देवी एक व्यवहार ऐसा है जो मैंने करके आज तक आपसे छिपा करके रखा है, आपको बताया नहीं। मां ने पूछा, कौन सा व्यवहार प्रभु? बाबा बोले, जब राम जी ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। दुकेले? मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा ने कहा, देवी काग भुषुंडी संग हम दो। अब यहां दर्शन करिए, बाबा कितने सावधान हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए। यदि ये बोलते तो फंस ही जाते। क्या बोले? कागभुषुंडी के साथ मैं गया। कहने का अर्थ है, शंकर भगवान कहना चाहते हैं, देवी यदि जाने की प्लानिंग मेरी रहती तो मैं आपके बिना कैसे चाहता। लेकिन प्लानिंग किसी और की थी। किसकी? कागभुषुंडी की। अच्छा आप बताओ, हम आपको कहें कि तैयार रहिएगा, कल हम लोग तिरुपति जाएंगे, तो आप अपने साथ कितने लोगों को लेके जाएंगे? कहिए। रुको हो तनी, सुन ली हम बतिया। कितने लोग को लेके जाएंगे? हम यदि आपको कहें कि कल सुबह 6 बजे तिरुपति निकलना है, तो आप अपने साथ कितने लोगों को लेके जाएंगे? किसी को नहीं लेके जाएंगे, अकेले जाएंगे। हाँ, यही करना चाहिए। क्यों? क्या पता गाड़ी में जगह होगा कि ना होगा। हम कितने लोगों को और बोले हैं, आपको तो पता नहीं। जब दूसरा कोई प्लानिंग बना करके आपको कहता है तो आप अकेले जाते हैं, लेकिन जब आप स्वयं प्लानिंग करते हैं तो आपका जिसका जिसको मन होगा उसको उसको साथ में लेकर के जाएंगे। शंकर भगवान बोले, प्लानिंग मेरी नहीं थी। काग भुषुंडी संग हम दो। मैया बोली, इसी तरह बम बम भंडारी बन के चले गए? बोले, नहीं नहीं, मनुज रूप जानई नहीं को। हम दोनों मनुष्य बनकर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में इस प्रसंग का विस्तार करते हैं। कहते, शंकर भगवान और कागभुषुंडी जी मनुष्य बनकर के अयोध्या में आ गए। शंकर भगवान बन गए गुरु, कागभुषुंडी जी को बना दिए चेला। ठीक है ना? हाँ। अब एंट्री कैसे मिलेगी राज महल में, ये समस्या है। वीआईपी पास तो है नहीं भाई जी। तो शंकर भगवान बोले, कुछ उपाय किया जाए। एक काम करो, कागभुषुंडी से बोले, एक काम करो, सवेरे सवेरे पूरी अयोध्या सरजू जी के घाट पर स्नान करने आती है, एक किराए पर, रेंट पर कमरा देखो, वहां पर कार्यालय खोला जाएगा, भविष्य पूछो केंद्र। शंकर भगवान सरजू जी के किनारे के रेंट पर रूम लिए, साइन बोर्ड लगा ऊपर, भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। शंकर भगवान का नाम लिखा गया, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, सहयोगी कागभुषुंडी नारायण पांडे। अब कस्टमर बुलाना है, तो शंकर भगवान ने कागभुषुंडी जी से कहा कि जाकर लोग नहाने आवे तो ब्रोशियर बांटो। क्या? 1 महीने तक गुरुजी भविष्य बताने का फीस नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। और भारत का आदमी फ्री में फिनाइल पीने को तैयार है। फ्री बस होना चाहिए। आपको एक घटना सुनाऊं मैं। कोरोना के लॉकडाउन के ठीक पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा गा रहे थे। रायपुर से 70 किलोमीटर दूर कौन सा जगह था वो? कुरूद, गाढ़ाडी, कुरूद।
तो मार्च में 12 से 20 मार्च कथा थी वो। भीड़ हो 8,000, 9,000, 10,000 श्रोता में। उसी समय 5वें दिन रायपुर में एक पॉजिटिव केस आ गया कोरोना का। भाई जी 8वें दिन सुबह सुबह 10 बजे वहां की एक डीएम थी, डीएम साहिबा आई, मेरे कमरे में घुसी, बोली महाराज बोरिया बिस्तरा बांधिए, तुरंत निकलिए यहां से। हमने कहा निकले? बोले कथा नहीं होगी, कोरोना आ गया रायपुर में, आप हजारों की भीड़ लेके बैठे यहां पर, कोई कथा नहीं होगी, निकलिए यहां से आप लोग। हमने कहा मैडम शांत हो जाइए। हमने कहा देखिए हमारे राम जी अभी वन में हैं, हम राम जी को वन में छोड़ के जा नहीं सकते, हमको आधे घंटे का समय केवल दे दीजिए, हम राम जी को राज्याभिषेक करा करके हम चले जाएंगे आज ही। तो बोली कि कथा कितने बजे होती है? हमने कहा 3 बजे से। श्रोता कितने बजे आते हैं? 1 बजे। तो बोले आप 12 बजे जाइए। ये बात है 10 बजे की। मैडम बोली 12 बजे जाइए, पूरा पंडाल खाली रहेगा, लोगों के आने के पहले 12:30 बजे कथा करके निकलिए। बोले ठीक है भाई, जो परिस्थिति है करना पड़ेगा। हमने कहा भैया सब लोग पहुंचो। जैसे 12 बजे में पंडाल पहुंचा, गाड़ी से उतरा, पंडाल के भीतर 5,000 लोग बैठे हैं। अब हम भीड़ देखे तो हम सोचे कि भागे कि भीतर जाएं। आयोजक बोले चलिए महाराज जी कुछ नहीं होगा। गए बैठे, मंगलाचरण खोल के आंख खोले तो पूरा पंडाल पैक, पूरा भर गया। अब लोग कह रहे हैं महाराज जी आप 3 घंटा बांचिए, पुलिस आएगी तो देख लेंगे। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे। 1-1.5 घंटे कथा गाए होंगे, 1-1.5 घंटे कथा करके सब भगवान का राज्याभिषेक करके कथा को विश्राम दिए। तो वहां आयोजक से मैंने कहा था कि आप एक काम करिए, हैंड सैनिटाइजर मंगा लीजिए और सबको दिया जाएगा। भाई उसके पहले हैंड सैनिटाइजर कौन जानता था आप बताओ। तो कथा के बाद पंडाल के बाहर 10 लोग खड़े हुए अलग अलग रो में, सबको हैंड सैनिटाइजर देने के लिए। और जैसे हैंड सैनिटाइजर लोग मिले, चरणामृत मान के पीना शुरू किए। फिर बताया गया भैया वो हाथ रगड़ने के लिए, पीने के लिए। काकभुशुंडी जी सरजू जी के तट पर प्रातः बेला में जब लोग स्नान करने आए, लगे कहने बहुत भारी गुरुजी हमारे आए हैं बाहर से, भविष्य सब बताते हैं, 1 महीने तक फीस नहीं लेंगे। अच्छा आप बताओ शंकर जी को क्या बताना है? शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। अभी जैसे एआई का जमाना आ गया है, कुछ भी पूछिए सब बतावत है एआई। उसी प्रकार शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, बोलना शुरू कर देते थे, तुम्हारा नाम ये है, बाबूजी का नाम ये है, तुम सुबह 4 पराठा खाकर आए हो, परसों घर में मार भी खाए थे। हाथ पकड़े बोलने लगे। अब धीरे धीरे बाबा की ख्याति इतनी बढ़ गई अयोध्या में, ये सूचना पहुंची मां कौशल्या के पास। दासियों ने कहा महारानी जी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उन पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राघव के हाथ को दिखलाना है उनसे। ऐसी सूचना पहुंची हो बाबा के पास, लंबी कतार लगी है लोगों की। जैसे सेवकों ने जाकर कहा आप दोनों में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम हैं। सेवकों ने कहा चलिए महारानी जी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का हाथ देखना है आपको। शंकर भगवान सुने तो काकभुशुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद करो, एंट्री पास मिल गया वहां का। अब जो लोग लाइन में खड़े 3 बजे से, वो कहे हमारा भविष्य कौन बताएगा? शंकर भगवान बोले तुम्हारा भविष्य तुम जानो, अब मैं अपना भविष्य देखने जा रहा हूं, बुलावा आ गया है। काकभुशुंडी जी को लेकर बाबा जैसे द्वार पर पहुंचे, महल के मेन गेट पर, वहां सेवक खड़े थे, रोक दिया दोनों को। कहा आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर भगवान बोले हम हैं। ये भुशुंडी नारायण पाणे हैं।
हमार चेला है। गलत बोल दिए कहा। तो सेवक बोले कि देखिए, एंट्री पास केवल शंकर शर्मा का बना है, ये आपका चेला नहीं जा सकता भीतर। शंकर भगवान बोले ठीक है, सुबह से कुछ खाए नहीं, इनको बिठाकर भोजन वोजन कराइए, हम भीतर जा रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले बाबा आए, साथ में भीतर जाने की बारी आई तो हम बाहर। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में हम भी अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, किसी तरह तुमको बुलवाऊंगा। बाबा भीतर गए। कौशल्या मैया ने शंकर भगवान के चरणों को पखारा है। उनको क्या पता कि साक्षात हरि से मिलने हर यहां पर उपस्थित हो गए हैं। चरणों को पखारा हो, पूजन किया और उसके बाद कहे कि अभी मैं अपने लल्ला को लेकर आती हूं, आप यहीं रुकिए। मैया गई, गोद में लेकर भगवान को लाई। छोटे से मेरे राघव सरकार। अब शंकर भगवान राम जी को देखे तो शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहर बैठा है। तो शंकर भगवान ने कहा महारानी जी देखिए, एक समस्या आ गई है। बोले कैसी समस्या? तो हमार जितना पोथी पतरा है ना, सब हमार चेला लेके बाहर बैठा है और उसका झोली में इतना सामान है कि उसी को पता है कि कहां कौन सा सामान रखा हुआ है। झोली भी आ जाएगी तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो यदि आप चेले को बुलवा दे भीतर। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी पहुंचे, शंकर भगवान देख के गदगद हो गए। कौशल्या मैया ने मेरे राघव सरकार को बाबा के हाथ में दे दिया, गोद में। है शंकर भगवान गोद में लिए और एक हाथ को राम जी के अपने हाथ में पकड़कर निहारने लगे। अब काकभूषुंडी जी सोचे गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या जी से प्रणाम करके बोले हम भूसुंडी नारायण पाणे चेला इनके। एक हम बात आपको बताना चाहते हैं। हमारे गुरु जी ना हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। काकभूषुंडी जी बोले गुरु जी जब तक हाथ देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। तो कौशल्या मैया ने कहा देखिए, काकभूषुंडी जी अपने एक ही हाथ में भगवान के छोटे छोटे पांव, दोनों पांव को पकड़ लिए और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस हाथ को लेकर के अपने सिर पे रख लिए काकभूषुंडी जी। शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए, कहे चेला गुरु जी से आगे निकल गया है। गुरु जी तो केवल हाथ पकड़े हैं, चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है भगवान का। खूब दर्शन हुआ। ये प्रसंग गोस्वामी जी ने गीतावली जी में लिखा है। आज ही के दिन भगवान शंकर ने यह भी बता दिया कि महारानी जी देखिए, माताओं को सबसे बड़ी समस्या बच्चों को लेकर के, तंदुरुस्त रहेगा ना, पहला प्रश्न, ठीक से पढ़ेगा लिखेगा ना, और तीसरा प्रश्न, बहू कैसी आएगी मेरी। यही समस्या, यही प्रश्न कौशल्या मैया की भी थी। तो जैसे बहू का प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कहा कि जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। कोई बाबा जी आवे मांगने तो तुरंत विदा करिएगा। शंकर भगवान मां भवानी से कहते हैं देवी, मैंने दर्शन किया उस समय, महाराज के पास जो आया, जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही प्रदान किया। इतना दिया कि मांगने वाले मन संतोषे सबन कह, जहाँ तह देहि असीस, सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं।